अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं लाई हूँ एक नई रेसिपी। ये हैं पाए। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो ये मैंने धो के साफ़ करके काट के रखे हैं जी। तो इन पाए को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो है वो चूल्हा, लकड़ियों का चूल्हा जलाया है, क्योंकि और मैंने इस तरह से कुकर ऊपर चढ़ाया और कुकर के साथ इस तरह से मैंने लगाया है क्या कहते हैं इसको, सर्फ। तो ये जब ये कि 2 से 3 घंटे तक ये लकड़ियों पे रहेगा मुसलसल आग के ऊपर, तो ये अगर ब्लैक हो जाए तो आसानी से मैं इसको वॉश कर लूँगी। तो चलें अभी इसमें हम लोग पाए ऐड करते हैं। देखें जी, मैंने यहाँ पे इस तरह से ये पाए सारे रख दिए हैं इसके अंदर। इसके जितने भी पीसेस थे ये सारे मैंने इसके अंदर रखे हैं। अब इसमें मैं पानी डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक जग पूरा पानी का पास रखा था, मैंने कहा इसमें डालते हैं। तो ये देखें मैंने अभी एक जग भर के इसमें पानी का डाला है। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये कुछ लौंग और एक मोटी इलायची है। और इसके बाद मैं डालूँगी 1 चम्मच भर के नमक का, और इसी के साथ आधा टीस्पून जो है वो मैं डालूँगी इसमें हल्दी, 2 चुटकी अजवाइन, और यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आखिर में जो मैं चीज़ डालूँगी वो है ज़ीरा। तो इस सब को मैं ऐसे इसमें मिक्स करूँगी। और इसके बाद मैं कुकर, और ये कुछ मेरे पास ब्लैक मिर्चें हैं, ये इसके ऊपर मैं डालूँगी। अब इस कुकर को मैं बंद करके 1 घंटा तक इस पे दम में रखूँगी, और इसके बाद 1 घंटे के बाद मैं इसको उतार के देखूँगी। तो मज़ीद अगर पानी डालना हुआ तो मैं इसमें पानी ऐड करके फिर मज़ीद 1 घंटा रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है, और इसके नीचे मैंने आग भी तेज़ कर दी है। और ठीक 1 घंटा हम इसको पकाएंगे। उसके बाद हम इस कुकर को खोल के देखेंगे और मज़ीद इसमें पानी ऐड करके दोबारा इसको 1 घंटे के लिए लगाएंगे जी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसका ढक्कन जो है वो 2 घंटे के बाद उतारा है। तो ये देखें कुछ इस तरह से इसकी कंडीशन है, लेकिन ये अभी मज़ीद इसको मैं घंटा लगाऊंगी जी। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर और मज़ीद पानी ऐड किया है, और इसी के साथ मैं ये ऐड करूँगी, मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, और साथ में ये कुछ थोड़ा सा लहसुन है जो कि मैं इसमें साबुत ही डालूँगी। तो अभी इसको मैं मज़ीद 1 घंटा और इसका ढक्कन लगा के इसको प्रेशर पे रखूँगी। तो मिलते हैं फिर 1 घंटे के बाद जी। तो यहाँ पे मैंने इसको ढक्कन दोबारा लगा दिया, और इसके नीचे मैंने आग तेज़ कर दी है। तो मज़ीद 1 घंटा इसको हम रहने देंगे। तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। पाकिस्तान में अभी भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनमें गैस नहीं है, तो मैं सिलेंडर की गैस यूज़ करती थी। तो आपको पता है कि पाइप बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, और इस वजह से फिर मैंने सोचा कि आज इसको लकड़ियों पे बनाते हैं। तो मिलते हैं 1 घंटे के बाद। इसको फिर दोबारा चेक करेंगे कि मज़ीद कुकर लगाने की ज़रूरत है या ये गल गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसको 1 घंटा हो गया था। मैंने 40 मिनट के बाद ऐसे इसको कोयलों पे रखा है। तो मतलब 15 से 20 मिनट मैंने इसको कोयलों पे दम दिया है। अब मैं इसका ढक्कन खोलती हूँ, देखती हूँ, चेक करती हूँ कि ये गले हैं या नहीं जी। तो दोस्तों ये देखें मैंने अभी इसका ढक्कन खोला, और ये देखें कितना मज़े का इसका शोरबा बन गया, और ये तकरीबन गल गया है। लेकिन मैं मज़ीद इसको, ये देखें हड्डी भी इससे साथ से। तो दोस्तों ये देखें ये भी मेरा सारा रेडी हो गया है, लेकिन मैं इसको, ये देखें इसका शोरबा भी माशाल्लाह कितना लेसदार बन गया है, और इसके साथ से हड्डियाँ भी अलग हो गई हैं। लेकिन मैं इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट जो है वो इसी तरह हल्की आंच पे रखूँगी। तो फिर इसका मैं फ़ाइनल टच दूँगी। मैं मिलती हूँ आपके साथ थोड़ी सी देर बाद। लेकिन मैं इसको जब 15 से 20 मिनट मज़ीद रखूँगी तो इसमें ये देखें ऑलरेडी इसमें शोरबा जो है वो थोड़ा सा कम है जी। तो यहाँ पे मैंने अभी इसमें मज़ीद पानी डाला है, क्योंकि एक तो पाए का जो शोरबा होता है उसमें सारे कूट के खाते हैं, मतलब हम तो उसमें सुरीद बना के खाते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा और मज़ीद शोरबा किया है, जो कि 15 से 20 मिनट के अंदर ये हल्की आंच पर ये दम पे रहेगा। तो ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा जी। तो दोस्तों ये देखें मेरा मज़ीद आधा घंटा गुजर गया है, और ये देखें कि इनकी हड्डियों के साथ से भी इसका ये गोश्त जो है वो उतरने लग गया है। तो चले मैं अभी इसको डिश आउट करती हूँ।
جی تو یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں ڈش آؤٹ کرنے سے پہلے کہ اس میں جو میں نے کافی مسالے جو میں نے پہلے ایڈ کیے تھے، اس کے بعد جو میں نے 1 عدد پیاز اور تھوم جو ڈالا تھا اس میں ثابت، یہ دیکھیں ابھی اس میں وہ نظر نہیں آ رہے، اس کا مطلب ہے یعنی مکس ہو گئے ہیں، اور مزید اب اس میں ہم کوئی بھی تڑکا وغیرہ نہیں لگائیں گے، کیونکہ یہ تو ہوتے بھی خود بھی اتنے مزیدار ہیں اور لذیذ ہوتے ہیں کہ اس میں ایکسٹرا مسالے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ دیکھیں اس قدر اس کا شوربہ گاڑھا ہو گیا ہے، تو چلیں ابھی میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں۔ جی تو یہ دیکھیں میں نے ابھی اس کو ڈش آؤٹ کیا ہے، اور یہ دیکھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت اس کی لک آ رہی ہے، اور یہ بہت ہی لذیذ بنا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک، اور آپ سب سے جی تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔